दोस्तों, गोपाल जी एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की भी शादी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो अपने माता पिता की सेवा और खेतीबाड़ी करनी है। इसी बात को लेकर मास्टर गोपाल जी उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे। वह गलत बात पर उनसे भी झगड़ जाता था, इसलिए गोपाल जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब गोपाल जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर और एक छोटा सा प्लाट और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर का खर्चा उनकी पेंशन से चल रहा था। गोपाल जी को जब लगा कि छोटा बेटा अब सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गोपाल जी अपने सभी मिलने वाले लोगों से अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते थे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। गोपाल जी और उनकी पत्नी दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था, जिसकी सूचना गोपाल जी अपने चहेते बेटों को देते हैं। पहले बड़े बेटे को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी देना है। 62 साल के गोपाल जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा तो बेटे का जवाब मिला, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, और हाथ भी तंग चल रहा है। आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। बड़े इंजीनियर बेटे के जवाब के बाद गोपाल जी ने अपने चहेते दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिएगा पिताजी, मैं भिजवा दूंगा। यह बात अलग है कि उसने पैसे कभी नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया और सोचने लगे कि अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा। जब ये 2 लायक बेटे कुछ नहीं कर पा रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने ऐसा सोचते हुए बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और पास में पड़ी कुर्सी पर ढेर हो गए और पुरानी बातें याद आने लगीं और गोपाल जी बीती यादों में खो गए। तभी अचानक पापा पापा सुनकर गोपाल जी की तंद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया, पर मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको सरकारी अस्पताल से एक प्राइवेट बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था कि एक दिन वह गायब हो गया। पिताजी उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। गोपाल जी के पूछने पर कह दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। गोपाल जी के घर पहुंचने पर नौकरानी दौड़ती हुई आई जो वहां काम करती थी। वह उन लोगों को घर छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही गोपाल जी के मन में आया कि आज क्यों ना उस नालायक की खबर ली जाए, तो गोपाल जी अपनी पत्नी के साथ गांव चल दिए। दोनों जब गांव के खेत पर पहुंचे तो झोंपड़ी में ताला देख चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं, क्या
गोपाल जी चौंके, पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर गया है, बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। और यह रही चाबी, उस आदमी ने कहा। चाबी लेकर गोपाल जी झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखे अस्पताल के 9 लाख रुपए के बिल के कागजों ने उनको सदमे में डाल दिया और अस्पताल का बिल उनका मुंह चिढ़ाने लगा। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कामिनी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? बेटा, नालायक तू नहीं, नालायक तो मैं था, जो अपने हीरे जैसे बेटे को हमेशा नालायक ही कहता रहा। बेटा मेरे लाल, कहाँ चला गया तू? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगा। और गोपाल जी के साथ साथ उनकी पत्नी कामिनी के भी आंसू बहे जा रहे थे और गोपाल जी को इंतजार था अपने नालायक नहीं अपने सबसे लायक बेटे का, जो 2 साल बाद अपने बेटे को वापस आने पर अपने गले से लगाने के साथ ही समाप्त हुआ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।